अब नैना उस पर भरोसा करके एक और बड़ा राज खोलती है। जब उसने सनी की कार को तालाब में डाला था, तब सनी अभी जिंदा था, लेकिन उसने जानबूझकर उसे नहीं बचाया क्योंकि वह पकड़े जाने से डर गई थी। बादल यह सुनकर हैरान रह जाता है। अब वह कहता है, हो सकता है कि यह सब नैना ने ही प्लान किया हो। अर्जुन गिल्टी महसूस करके रानी और निर्मल के पास सच बताने गया हो और नैना ने ही उसे मार दिया हो ताकि उसका राज न खुले। नैना इस थ्योरी को झूठ बताती है, लेकिन बादल कहता है कि जब तक वह अर्जुन की हत्या स्वीकार नहीं करती, वह उसकी मदद नहीं करेगा। आखिरकार नैना कबूल करती है, हाँ, उसने ही अर्जुन को मारा था खुद को बचाने के लिए, और वह यह भी बताती है कि उसने सनी की बॉडी कहां फेंकी थी। बादल कहता है कि अब वह उसकी मदद करेगा और कमरे से बाहर चला जाता है। तभी नैना को जिमी का फोन आता है, लेकिन सिग्नल में दिक्कत होती है। उसे बादल के पेन पर शक होता है। तभी डोरबेल बजती है। जब वह दरवाजा खोलती है, एक आदमी खड़ा होता है जो कहता है कि वह बादल गुप्ता है। नैना सदमे में आ जाती है। उसे समझ आता है कि जो आदमी अब तक उसके सामने बैठा था, वह असली बादल गुप्ता था। जब वह पेन तोड़ती है तो उसमें से एक हिडन रिकॉर्डर निकलता है जिसमें उसके सारे कन्फेशन रिकॉर्ड हुए होते हैं। जब वह खिड़की से बाहर देखती है, सामने की बिल्डिंग में रानी और वही आदमी दिखते हैं। वह आदमी अपना भेष हटाता है। वह और कोई नहीं, निर्मल था। रानी पुलिस को कॉल करती है और अब नैना के गिरफ्तार होने का वक्त आ गया होता है। अंत में रानी और निर्मल की चाल कामयाब होती है और नैना अपने ही झूठ के जाल में फंस जाती है।